आमिर का, हंजला बिन अबू आमिर का नाम सुना होगा। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। हजरत हंजला ने शादी की, निकाह किया, अपनी बीवी को लाया, अपने बिस्तर पे सुलाया। पहली रात है। सुनो भगवानपुर लालपुर के लोगों और यहाँ के मेरे भाइयों और यहाँ की मेरी बहनों, सुनो जरा गौर से सुनो। रसूल से मोहब्बत, आशिक रसूल, मोहब्बत रसूल अपनी जबान से कहते हो तो जरा इस मंजर को भी देख लो और हम भी ऐसी मोहब्बत करें तब जन्नत मिलेगी। क्योंकि मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइय फिल जन्नह। जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा हकीकत में वही मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जरा इस हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो। पहली रात है, शादी करके लाए हुए, पहली रात है, शादी करके लाए हैं, अपने बीवी के साथ सोए हुए शबे ज़फ़ाफ मना रहे। पहली रात है। एक कासिद, एक पैगाम देने वाला, एक मैसेज देने वाला मदीना के गलियों में चीखता है, ओ लोगो मैदान जिहाद में तुम्हें जाना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया है, निकलो और मैदान जिहाद की तरफ निकलो। हाँ, ये हंजला ने अपनी बीवी से कहा मेरी बीवी हट जा, आई मेरी बीवी हट जा। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब आवाज आ गई तो नबी के सामने तुम कुछ भी नहीं। अपनी बीवी को छोड़ा, बिस्तर को छोड़ा, कपड़ा पहना और यहां तक कि गुस्ल भी नहीं किया। उसी हाल में नबी की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए मैदान जिहाद के अंदर जाकर के कूद पड़ा। बीवी तक को भी छोड़ दिया, और पहली रात आदमी छोड़ दे, अरे उस दिन तो मोबाइल सब कुछ बंद, सारी चीजें, कोई टेंशन, कोई डिस्टर्ब न करे। और क्योंकि ये हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। हाँ, उस दिन कहते फजर की नमाज पढ़ लेना आज। मौलवी साहब अब तो हम शादी कर ले, नमाज थोड़ी, नमाज ही नहीं पढ़नी है ना। नौजवानों को लगता है कि हमारे लिए नमाज ही नहीं है। शादी के बाद लगता है सबसे बड़ा इसने काम कर लिया, अब ये तो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है, इसको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको रोजा रखने की क्या जरूरत है, इसको नबी की इताअत करने की क्या जरूरत है। मेरे भाइयों जरा हजरत हंजला को देखो, मैदान जिहाद में जाता है और जिहाद करते करते, लड़ते लड़ते और तलवार चलाते हुए, नेजा बरसाते हुए, तलवार को रोकते हुए, ढाल रोकते हुए, तलवार की वार को रोकते हुए मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया जाता है। मैदान जिहाद में हजरत हंजला की लाश पड़ी हुई है। बीवी को ये आवाज पहुंची, ओ हंजला की बीवी, तेरा शौहर मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया। बीवी ने पर्दा लिया, हिजाब ओढ़नी ओढ़ी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचती है और कहती है अल्लाह के रसूल मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरा शौहर इंतकाल, मेरा शौहर शहीद कर दिया गया, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल एक मसला में कहने आई हूँ और ये मैं बताने आई हूँ कि मेरा शौहर यहाँ मैदान जिहाद में तो आया जरूर था, लेकिन अल्लाह के रसूल उसने गुस्ल नहीं किया था। पहली रात थी, वो मुझसे मुलाकात करके आया हुआ था। अल्लाह के रसूल जो शहीद कर दिया जाता है उसको तो गुस्ल भी नहीं किए दिया जाता है। आई नबी, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। आप नजरें आसमान की तरफ की और फरमाया, आई औरत, तुम्हारे शौहर को हमें गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शौहर को फरिश्ते ने गुस्ल दे दिया है और आज से इसका नाम गसीलुल मलाइका पड़ गया, यानी फरिश्तों ने इस हंजला को गुस्ल दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों जरा देखो, रसूल से मोहब्बत करने वाला रसूल की आवाज के ऊपर कैसे लब्बैक कहते हुए मैदान जिहाद के अंदर कूदता है। हम और आप ऐसा कर सकते हैं? जबान से कहना बहुत आसान है मेरे भाइयों, करना बहुत मुश्किल है। अभी शाबान का महीना चल रहा है। शाबान के महीने में अल्लाह के रसूल क्या करते थे, आओ जरा बताऊं। वहुवा शहरुन फीह तुरफउ इला रब्बिल आलमीन, वहुवा शहरुन
तुरफ़अ फ़ीहिल अमाल इला रब्बिल आलमीन। इसी महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रमजान के बाद रोजा रखा करते थे। सबसे ज्यादा इसी शाबान में अल्लाह के नबी रोजा रखा करते थे, इबादत किया करते थे रमजान को छोड़ करके। यानी रमजान के बाद अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा रोजा शाबान के महीने में रखा करते थे। उसामा बिन जैद ने अल्लाह के नबी से कभी पूछा था, क्वेश्चन किया था, सवाल किया था, अल्लाह के नबी ये बताइए आप शाबान के महीने में सबसे ज्यादा रोजा क्यों रखते हैं, इबादत क्यों करते हैं? ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो सुनो। ऐ भगवानपुर के लोगों, ऐ लालपुर के लोगों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? आई उसामा बिन ज़ैद, जब तुमने सवाल कर दिया है कि मैं इस महीने में सबसे ज्यादा रोजा क्यों रखता हूं, तो सुनो, इसी महीने के अंदर तुरफ़अ फ़ीहिल अमाल इला रब्बिल आलमीन, इसी महीने के अंदर लोगों की अमाल आसमान की तरफ उठाए जाते हैं। इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला के सामने लोगों की अमाल को पेश किया जाता है। लोगों की अमाल को, लोगों की नेकियों को, लोगों की बुराइयों को, लोगों की अमाल को अल्लाह ताला के सामने इसी महीने के अंदर ला करके पेश किया जाता है। और वाना उहिब्बु अन युरफा अमली व अना साइम व उहिब्बु अन तुरफा अमली व उहिब्बु, और मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल जब आसमान की तरफ फरिश्ता लेकर के जाए, व अना साइम, तो मैं रोजे की हालत में रहूं, इस हाल में मेरा अमल अल्लाह के पास पहुंचे कि बंदा हालत रोजे में था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल पूरे पूरे महीने तक भी रोजा रखा करते थे। यानी इस महीने में रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजा रखा करते थे। हम और आप कितने रोजे रखते हैं भाई? कितने रात जागते हैं? हाँ, कितने दिन इस महीने में रोज नमाज पढ़ते हैं? बताइए तो। ये हदीस है, ये मेरे जुमले नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये अल्लाह के रसूल किया करते थे इस महीने के अंदर। क्यों करते थे मालूम है? इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला के पास अमाल उठाए जाते हैं, और अल्लाह ताला के सामने जब मेरा अमल पेश किया जाए तो ये लगे कि मेरा बंदा, मेरा महबूब रोजे की हालत था। और हमारे अमाल शराब में डूबा हुआ, हाँ, शराब में मस्त हैं, पी रहे हैं। कलकत्ता में मैं उतरा तो मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे। उन्होंने खिलाया पिलाया, उसके बाद बोले चलो दिन का टाइम है, जरा किसी जगह हवा लेते हैं, बाजार में रहने से बेहतर है किसी जगह। अब हम होटल भी नहीं कर सकते तो 2 घंटा के लिए क्या होटल करें, और भीड़ भाड़ में रहना सही भी नहीं है। हमने कहा ऐसी जगह पहुंचाओ जहां पे हम आराम कर सकते। तो वो हमें एक पार्क में लेकर के गए। कहा चलिए मौलाना आप भी जरा पार्क में हवा ले लीजिए। अब जाहिर सी बात पार्क में पहुंचा, आराम कर रहा था, मैंने मुस्लिम लड़कियों को पर्दे में आते हुए उस पार्क के अंदर देखा। पर्दे में आई, हिजाब में आई, और पार्क में आई तो हिजाब भी उतारी उसने, जींस और टी शर्ट में, और अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ किसिंग कर रही है। सबके सामने अपनी वो गंदी चीजें सबके सामने वो लड़की कर रही है। मैंने कहा वाह, ये कौम क्यों ना जलील हो, ये कौम क्यों ना रुस्वा हो, जो पर्दे की आड़ में, हिजाब की आड़ में इतना कुछ करने को तैयार है। बताइए, वो तो मैं पहुंच गया, मेरी नजर पड़ गई, वरना कई लोगों से सुना हुआ था मौलाना ऐसा 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 होता है। आज मैंने अपनी नजर से मैंने देख लिया कि लड़कियां हिजाब में चलती है। हाँ, मैंने कहा था कभी कि दुनिया के वायरसेस से बचा जा सकता है, बहुत कोरोना वायरस, उसके लिए भाई कितने सुइया लेने पड़ी आपको। हाँ, हमने वैक्सीन लिया, और अभी वैक्सीन के बाद अभी बूस्टर डोज निकला है, उसको भी लेना पड़ रहा है। अब मैंने कहा चलो कोरोना से बचने के लिए ये सारे काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जो कोरोना बनकर के घूम रही, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? हाँ, ये इंसान के नाम पर और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
को मानने वाली उम्मत और उनकी बेटियों का ये हाल है, इनसे कैसे बचा जाए? मेरे भाइयों, हद हो गई, हद। आज की औरतें कैसी मोहब्बत करती मोहम्मद रसूलुल्लाह से, जरा बताओ। चेहरे के पीछे और निकाब के पीछे इतनी गंदगी छिपी हुई है, ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है? जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि अल्लाह के रसूल इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा इबादत करते थे, और हमारी बहनें, हमारी लड़कियां पार्कों में जाकर के गलत काम कर रही हैं, पार्कों में जाकर के सेक्स कर रही हैं, पार्कों में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में जाकर के एंजॉय करवा रही हैं। ओ लड़कियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानती हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्यों नहीं मानती? मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की बर्दारी क्यों नहीं करती? अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया था, लड़कियों, ओ लड़कियों, तुम मुझे 4 चीजों की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। 4 चीजों की गारंटी दे दो। भगवानपुर की लड़कियों, लालपुर की लड़कियों, ये 4 चीजों की गारंटी आज भी तुम दो तो तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी है। पहली चीज, ये अपनी जबान से इस्लाम का इकरार कर लेने के बाद, इस्लाम का इकरार कर लेने के बाद, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जब औरतें 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लगे, पता चला नमाज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, बल्कि नमाज औरतों के लिए भी रहे। औरतों के लिए भी 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। वह सामत शहरा, और जब रोजा फर्ज, रोजा रखने लगे, अभी रमजान का महीना आने वाला है, अभी उस महीने में हमें और आपको रोजा रखना है, यानी मर्दों को भी रखना, औरतों को भी रखना है। वह ताअत बालहा, और तीसरा काम औरतों को यह करना है कि औरतों को अपने शौहरों की इताअत करनी है। और चौथा काम ये करना है, वह हाफिजत फरजहा, और औरतों को अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। शर्मगाह की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत का मतलब क्या है? मुहद्दिसीन कराम ने इसकी 2 तरीके से इसकी वजाहत की है। शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये है, लड़कियां इतना पतला कपड़ा, इतना सेक्सी ड्रेस न पहने, इतना चुस्त कपड़ा न पहने कि लड़कियों का पूरा जिस्म नजर आता हो, यानी मोटा ड्रेस और बिल्कुल इस तरीके से ढीला ढाला ड्रेस पहने कि उसका जिस्म दिखे ना, पहला। दूसरा ये है कि अपने जिस्म की हिफाजत का मतलब ये है कि तेरे जिस्म का हक सिर्फ तेरे शौहर को है, उस जिस्म के अंदर किसी और को शामिल करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां जिसके शौहर दुबई, कलकत्ता, बंबई, सऊदी में रहते हैं, अब उसी लड़की ने दूसरा गर्लफ्रेंड बना लिया, एंजॉय करवा रही है, कर रही है, हो रहा है। वह हाफिजत फरजहा का एक मतलब यह है कि अपने उस बिस्तर में शौहर के अलावा किसी को आने की इजाजत न दे। ये 4 चीजों की गारंटी दे दो। नबी कह रहे हैं हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं, और जन्नत के 8 दरवाजों से उस लड़की को बुलाया जाएगा। ओ दुनिया के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली हो, आई दुनिया के अंदर रमजान के रोजा रखने वाली हो, आई दुनिया के अंदर अपने शौहरों की इताअत करने वाली हो, आई दुनिया के अंदर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, आओ जन्नत के जिस दरवाजे से तुम दाखिल होना चाहो, जन्नत के अंदर एंट्री कर सकते हो। जन्नत के अंदर इंसानों के दिलों के अंदर ये मोहब्बत डाल दी है, ये फितरी मोहब्बत है, ये नेचुरल ये मोहब्बत है। हर इंसान के दिल में जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है, उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति मिनल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी, लोगों की मोहब्बत। बहुत से लोग आपको दुनिया के अंदर ऐसे मिलेंगे जो लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वल बनीना, और अपने बेटों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप किस
भगवानपुर और लालपुर के अंदर भी ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो अपने बेटों के लिए अपनी किडनी, अपनी जान और अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार है, अपनी जान देकर के अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तैयार कि मेरा बच्चा बच जाए, मैं चला जाऊं तो चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने बच्चों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हुए मिलेंगे। वल बनीन, बेटों से मोहब्बत करते हुए आपने देखा होगा। वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो सोने से चांदी से मोहब्बत करते होंगे, दौलत से मोहब्बत करते होंगे। हाय रे दौलत, हाय रे दौलत, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा। सुबह से लेकर के शाम तक उसके दिल में सिर्फ दुनिया की मोहब्बत ही मोहब्बत है। दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा उसके दिलों के अंदर बैठ गई है कि सिर्फ दुनिया की मोहब्बत, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा। और कुछ लोगों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत, रात में औरत कुछ बोले, ये काम करना मेरे लिए क्रीम और पाउडर लेकर के आना है, सुबह सवेरे उसका शौहर, उसका बॉयफ्रेंड उसको लाकर के वो चीजें अता कर देता है, वो चीजें दे देता है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है, ये मोहब्बतें जो तुम कर रहे हो इसकी एक लिमिट है, इसकी एक सीमा है, उस सीमा से तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। बीवी से मोहब्बत करो जरूर, बच्चों से मोहब्बत करो जरूर, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार से मोहब्बत करो जरूर, अपनी बिजनेस और अपने मकान और अपने महल से मोहब्बत करो जरूर, लेकिन इतनी मोहब्बत न करो कि अल्लाह और उसके रसूल से तुम ज्यादा मोहब्बत करने लगो। अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करने लगो। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, तो तुम अल्लाह के उस भयानक अंजाम का इंतजार करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता भेज दे। इंतजार करो कि कहीं अल्लाह का अजाब ना उतर जाए। आजकल हम अपनी जबान से भी बहुत कुछ बोल रहे थे। नबी से मोहब्बत रग रग में है, नबी से मोहब्बत रग रग में है, लेकिन नबी से सिर्फ जबान से मोहब्बत कुछ नहीं। सिर्फ जबान से मोहब्बत करने से क्या होगा? दिल से तस्दीक किया करना पड़ेगा। रग रग में है नबी नबी कहते हो, रग रग में है नबी नबी, लेकिन मेरे भाइयों हमारे यहाँ बहुत से लोग मिलेंगे जो हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो रग रग में है, नबी नबी के दावा करने वाले होंगे, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून और उसके शरीयत के ऊपर जरा बराबर भी अमल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो और सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जैसी, अल्लाह के नबी जैसी हस्ती दुनिया में कोई हस्ती आई ही नहीं। नबी जैसा मकाम और मर्तबा वाला इंसान दुनिया के अंदर नहीं आया। नबी जैसी हस्ती कायनात ने कभी देखा ही नहीं। नबी जैसी सीरत वाली और नबी जैसी सूरत वाली कायनात ने कभी देखा ही नहीं। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो सबसे ज्यादा तुम अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, यानी अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा तुम मोहब्बत किया करो। अल्लाह से मोहब्बत क्यों? मोहब्बत उसी अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी दी। इस जिंदगी का मालिक अल्लाह, वल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था, वही मेरा अल्लाह है, वल्लज़ी खलक़नी, वही अल्लाह जिसने मुझे
पैदा किया, वही अल्लाह जो मुझे बीमार करता है और मुझे शिफा देता है, वही अल्लाह है जो मुझे इज्जत और जिल्लत देता है, वही अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, वही अल्लाह है जो तमाम चीज़ों का मालिक है। उस अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत क्यों ना करें, जिस अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेमतें दी रखी हैं, बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा है, बहुत सारी नेमतें हमें और आपको दे रखी है। एक नेमत गिना दूं, एक ही नेमत, कोई भी आप अल्लाह की किसी भी नेमत का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। कितनी नेमतें दी है, उन नेमतों का कोई अकाउंट कोई गिन ही नहीं सकता है। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो, अगर जो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं, जो मैंने तुम्हारे ऊपर फजल करम किया है, जो मैंने तुम्हारे ऊपर नेमतें दी है, जो तुम्हारे ऊपर मैंने एहसानात किए हैं, अगर तुम उन एहसानात को गिनना चाहो, उन एहसानात को लिखना चाहो, वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, अगर दुनिया के अंदर जितने सारे दरख्त हैं उनको तुम कलम बना डालो, और दुनिया के अंदर जितने सारे समंदर के पानी है उसको तुम सियाही बना डालो, और उन तमाम कलमों से और कलम से लिखना शुरू कर दो। अल्लाह कहता मेरे बंदो, तुम्हारे वो कलम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी वो सियाहियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ने जो एहसानात किए वो खत्म नहीं होंगे। अब बताइए, अल्लाह ताला ने इतने एहसानात करने के बाद अल्लाह ने मांगा किया, ये सांस जो हम ले रहे हैं अंदर कर रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है। अंदर करें और बाहर ही ना निकले तो, अंदर कर लें और बाहर ना निकले तो इंसान खत्म, और बाहर निकल जाए और ये सांस अंदर ही ना जाए तब भी खत्म। हवा कितनी बड़ी नेमत है, एक इंसान उसी वक्त समझ सकता है कि अगर हवा अल्लाह ताला 2 मिनट के लिए रोक दे बस खत्म, दुनिया के अंदर कयामत आ जाएगी। 2 मिनट के लिए रोक दे, ज्यादा नहीं। अल्लाह कहता मेरे बंदो, ओ मेरे बंदो, मैंने ये सारी नेमतें तुम्हें दी है, ये सारी नेमतें, सारे एहसानात मैंने तुम्हारे ऊपर किया है। आसमान के ऊपर ये सूरज चमकता हुआ, ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसकी किरणें और जिसकी रोशनी जमीन के ऊपर पड़ रही है, इतनी दूर से तुम्हें रोशनी अता कर रहा है। ये चांद से जो रोशनी तुम्हें धीमी धीमी मिलती है, ये रात मैंने बनाई, ये दिन मैंने बनाया, और ये हवा मैंने बनाई, ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। आई इंसानों, इन तमाम चीजों के बदले मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी सारी दौलत मेरे लिए कुर्बान कर दो, अपनी सारी चीजें मेरे लिए कुर्बान कर दो। सिर्फ मैं तुमसे इतना कहता हूं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आई मेरे बंदो, अगर तुम झुको और सजदा करो, रुकू करो, क़याम करो, मांगो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह के सामने तुम अपने सरों को झुकाओ, भक्ति करो, इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए ही किया करो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदे, सिर्फ मेरे सामने तू मांग, मेरे सामने तू सजदा कर, मुझसे मांग, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें दौलत देंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सारी ताकतें मिल जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन मेरे बंदो शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुम अल्लाउना इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। अब देखिए, इदम जना नराशन से इस्तिस विषयति, अल्लाह से मोहब्बत और फिर अल्लाह के बाद नबी अकरम से मोहब्बत, और नबी से मोहब्बत के बगैर कोई जन्नत में जाइएगा ही नहीं। नबी से मोहब्बत के बगैर कोई भी आदमी जन्नत में जा नहीं सकता है। नबी से मोहब्बत, तो नबी से मोहब्बत कैसी है भी वही हमको आपको बताना है। हम अपने मनमानी तरीके से जैसे चाहे वैसे मोहब्बत कर ले हो जाएगा। आजकल
नबी से जितनी मोहब्बत करनी चाहिए उतनी मोहब्बत नहीं करता है। नबी की पसंदीदा चीजें क्या थी, नबी को कौन कौन सी चीजें पसंद थी, और उस नबी से मोहब्बत हम क्यों करें भाई। सवाल ये पैदा होता नबी से मोहब्बत करें तो क्यों करें, नबी से मोहब्बत करते हैं करते क्यों करें। बाप से बेटा मोहब्बत करता है क्योंकि बाप अपने बेटे के लिए बहुत कुर्बानियां दी है, बेटे के लिए कमाता, दिन रात मेहनत करता है, कर्ज लेकर के अपने बेटे को पढ़ाता है, तकलीफ से वो बाप निकालता है। माँ से मोहब्बत है क्योंकि माँ ने अपने बेटे को 2-2 साल तक दूध पिलाई है और साथ साथ उनके साथ बहुत सारे एहसानात किए। बीवी से मोहब्बत क्योंकि बीवी खाना खिलाती है, बीवी बाकायदा उसके लिए रोटियां बनाती है, उसके लिए मुर्गा मुसल्लम बनाती है, उसके लिए बिरयानी बनाती है, उसके लिए कौरमे बनाती है, उसके लिए हलवे बनाती है, उसके लिए खाने का अलग अलग डिश बनाती है। अब बीवी से मोहब्बत क्योंकि बीवी अपने शौहर के लिए अपनी तमाम कुर्बानियों को त्याग देती है, तमाम कुर्बानियों को छोड़ देती है। शौहर को मीठा पसंद, बीवी को खट्टा पसंद, लेकिन शौहर की मोहब्बत में बीवी खट्टा खत्म कर देती है और मीठा बना लेती है, क्योंकि मेरे शौहर को इस मीठे से मोहब्बत है। मेरे भाइयों, इसी वजह से शौहर अपने बीवी से मोहब्बत कर रहा है और बीवी भी अपने शौहर से मोहब्बत करती है। आपका ये लालपुर भगवानपुर की एक औरत है, एक लड़की है, खातून, एक लेडी है, और उसका शौहर कलकत्ता का रहने वाला है, खड़गपुर का रहने वाला है, किसी और जगह का रहने वाला है, लेकिन वो लड़की अपने शौहर से इस वजह से मोहब्बत करती है क्योंकि उसके शौहर ने अपनी उसी बीवी के लिए कलकत्ता में टैक्सी चला रहा है, दिनों रात मेहनत कर रहा है अपने बीवी के लिए। वो रात भर और दिन भर मेहनत करता है, कमाता है, उसी के लिए सारी चीज